तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले बॉलीवुड की डैशिंग गर्ल वन एंड ओनली कंगना रनौत के बारे में। तो कंगना रनौत का नाम सुन के दिमाग में पहली बात क्या आती है? ये बात तो पहला टारगेट है अपना ऋतिक रोशन। तो हुआ कुछ ऐसा, कंगना गई थी इंडिया टीवी के आप क्या दिल शो के इंटरव्यू के लिए, और उस शो में रजत सर ने अपने कंगना से कुछ ऐसा पूछा। उन्होंने कहा कि क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान कंगना गॉट ड्रंक और कुछ काफी उल्टी सीधी बातें ऋतिक रोशन से की, और बाद में उनकी बहन ने यह माना कि कंगना को एस्पर्जर्स सिंड्रोम नाम की बीमारी है। ये सुनने के बाद कंगना ने कुछ ऐसा कर्रा जवाब दिया ना कि बस उसको तो पता नहीं, जैसे कहते हैं ना, बाप के पैसे से दिमाग उसका थोड़ा सा वो हुआ है। चले बंद कर भाई, तेरा शो करना शुरू किया, आसमानी दिन चालू, आसमान में रोल किया, स्टेज पे खड़ा होके मैं ढोल को भी बोल दिया, खोल दिया मैंने अपने आप को। और इतनी ही उसको दिक्कत थी मेरे से, तो मेरी बर्थडे पार्टी में फ्लोर पे लोट लोट के क्यों नाचता था वो? ऋतिक और कंगना के बीच में जो कांड हुआ वो तो सबको पता ही है। इसके ऊपर न्यूज़ वालों ने बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी चलाई, और इंटरव्यूअर लोगों का आपको तो पता ही है, आग में बस पेट्रोल छिड़कना। तो ऐसे एक कॉन्फ्रेंस में कंगना से इंटरव्यूअर ने ऋतिक रोशन और राकेश रोशन के बारे में एक सवाल पूछा। Sir, last question. My last question to कंगना is, कंगना, you have always stood for what's right, and recently Rakesh Roshan said that even when someone is spreading lies about him. Arey sir, this is not the place for that. No, but I want to know, why can't Indian men stand up for themselves? He's a 43-year-old son. Why his father has to come for his rescue always? No, for how long father? They will keep hiding behind their influential big names father. Why daddies have to always save their sons? I don't understand. Flow में मेरे सर्दी है, इसलिए शो पे मेरे गर्दी है, चल जो पैसे आ जाए तो स्लो से सर पे चढ़ती है, लड़कियां भी मरती है। और ये सिर्फ यही पे खत्म नहीं होता। फिर एक बार कंगना गई थी रिबॉक की किसी इवेंट में, वहां पे उन्होंने ऋतिक का नाम नहीं लिया, पर इनडायरेक्टली बोल के बिना कहे ऋतिक की ले ली। Understand for them, and today it still hurts when they write it's the most ugliest scandal or the most ugliest fight, because for me it's not. So I think I just wanted to share that. Thank you so much. Who inspires me? I think the idea of love. You just go on, and like I said, I'm born with a lot of fire in my belly, and I don't want to pretend that I don't want the world. I am this sacrificing woman. I just want love. No, I want everything, and I want to do better than my lover. I want to outdo my father. I want to make more money than my husband. And if that scares you and make you run away, then you. एक खजूर कस्टर्ड खाएंगा क्या? इसके बाद नेक्स्ट टारगेट है नेपोटिज्म के बाप करण जौहर। आपको तो पता ही कंगना रनौत का कोई गॉड फादर नहीं है बॉलीवुड में, जो कुछ भी है वो अपने दम पे है। तो करण जौहर कैसा है आपको पता ही है। तो किसी आईफा अवार्ड के स्टेज पे जाके करण जौहर ने कहा कि कंगना रनौत जॉबलेस है। How Karan mocked me on IFA stage and called me, sort of on nepotism, and he said I'm jobless and I'm looking for a job from him or something like that. I mean, look at my talent and look at your movies. I mean, really. चले बंद कर भाई, तेरा शो करना शुरू किया, आसमानी दिन चालू, आसमान में रोल किया, स्टेज पे खड़ा होके मैं ढोल को भी बोल दिया, खोल दिया मैंने अपने आप को। और नो किया काफी। तो नेक्स्ट बॉम्ब गिरा है अपने रणबीर कपूर पे। अब आप बोलेंगे रणबीर कपूर ने ऐसा क्या किया? तो हुआ कुछ ऐसा, हमारे रणबीर कपूर गए थे किसी पार्टी में, और वहाँ पार्टी में इंटरव्यूअर ने उनसे एक सवाल पूछा कि आपकी इस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? तो रणबीर भाई ने बोला, अपने को क्या, अपने घर में लाइट और पानी आता है रे बाबा, तो जास्त विचार नहीं करत। I think with Anupama there was Ranveer or Alia or somebody like that, जो कहते कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। So ऐसे नहीं चलता, you have to be responsible. I think Ranveer Kapoor was telling somebody कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, so how, ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना। दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल।
और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई। आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है। हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? जिले बेड़ा आने वाली मौत है, पैसा नहीं रैप मेरा शौक है, उड़ती पंछी देखकर कुत्ते भौंकते जहां वहां तू। तो बीच में कुछ ऐसा हुआ कि कंगना की एक मूवी आई थी और उस मूवी को कोई सेलिब्रिटी प्रमोट नहीं कर रहा था। प्रमोट यानी एक सेलिब्रिटी दूसरे सेलिब्रिटी को कहता है कि मेरा मूवी का ट्रेलर अपने सोशल मीडिया पे डालो और लोगों को देखने के लिए कहो, ऐसा ही कुछ। तो सीन कुछ ऐसा हुआ है कि कोई कंगना की मूवी को प्रमोट नहीं कर रहा था और कोई सेलिब्रिटी कंगना की मूवी को शेयर नहीं कर रहा था। मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। चल रहा है, हम देखते हैं कि काफी जो सेलेब्स है वो एक दूसरे के मूवीज के पोस्ट शेयर कर रहे हैं। अक्षय प्रमोटेड लुका छुपी एंड वी हैव सीन दिस ट्रेंड ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। डू यू थिंक परहैप्स समवन हैड प्रमोटेड मणिकर्णिका द वे दे हैव अदर फिल्म्स फॉर यू आल्सो इट वुड हैव बीन नहीं, मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा। आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? असली बनने को तुम आने दे, जिंदा दिल्ली से तुम्हें लिखा था, नकली बनने का तो जाने दे, आने दे आने दे आने दे, मेहनत का खाते में आने दे, पब्लिक लगाती जब तो मत तो बजने दे शाने को जाने दे। तो नेक्स्ट एक बवाल चल रहा था मीडिया के बीच में और कंगना के बीच में। कंगना जजमेंटल है क्या मूवी को प्रमोट करने गई थी और वहाँ पे मिले उनको एक पुराने दोस्त। आराम से बात करो, मैं समझ गया। देखिए भाई साहब, आप प्लीज सुनिए। सब सॉरी बोलते हैं आपको, आप प्लीज आराम से सुनिए। देयर आर 2 ways ऑफ डूइंग दिस। एक तो हम बहुत ही ज्यादा एक जिसे कहते हैं संस्कारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिसमें मैं सूती साड़ी पहन के आऊं और आपको महोदय और भाई कह के एड्रेस करूं, ठीक है? या तो ठीक है, ठीक है। कंगना जी हाय। कंगना जी आपके ठीक सामने कुछ संस्कारी बातें कर लेते हैं। संस्कारी? इस कॉस्ट्यूम में संस्कारी बातें नहीं हो सकती भाई। ओके कंगना जी कुछ चल बंद कर, सीधा साउंड कम कर, तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर, बोल बच्चन चांद पत्ती चल छोटे कम कर, कॉल करके देख मेरा नंबर और ऑफ संपर्क। राइट कंगना एंड राज, जस्टिन हियर फ्रॉम पीटीआई टुवर्ड्स योर लेफ्ट हियर। हाय हाय। जस्टिन तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ सच लिखता हो यार। कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो। इतना गंदा सोचते कैसे हो? चल तेरे लाला लगा ले ताला, बटन दबाया तो बत्ती उजाला, सब कुछ यहीं पे है इज्जत कमाना, इज्जत गवाया तो चल तेरे वाला। जब कंगना ने बोला कि आपकी सोच गंदी है तो सारे मीडिया वाले हो गए ट्रिगर। तो मीडिया की एक यूनियन होती है और उन्होंने ठान लिया कि कंगना को अब हम बैन कर देंगे और कंगना को कभी कवर नहीं करेंगे और उसे बर्बाद कर देंगे। तो इसके ऊपर भी कंगना ने एक वीडियो शेयर किया। मैं अपनी जो हमारी इंडियन मीडिया है उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उस तरीके से नहीं, गाली गलौज करके, गंदी बातें लिख के, प्रोफेशनल ट्रोल्स जो हैं खुद को मुफ्त का खाना खाने पहुंच जाते हैं ये। तो उस गिल्ट के चलते हुए लोगों ने मुझे धमकी देना शुरू किया है कि मुझे बैन कर देंगे या मेरी कोई चीज का मुझे कवर नहीं करेंगे या मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। अरे नालायकों, देशद्रोहियों, बिकाऊ लोगों, तुम लोगों को खरीदने के लिए लाखों भी नहीं चाहिए। तुम लोग तो इतने सस्ते हो, 50-60 रुपए में बिछ जाते हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ और कह रही हूँ कि प्लीज मुझे बैन करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों के घर में चूल्हा जले। तुम जैसे नालायक मुझको बर्बाद करोगे। तुम लोगों के बाप दादाओं को भी मैंने लोहे के चने चबाए हैं। आज मैं अगर तुम लोगों जैसे लोगों की चलती ना मूवी माफिया और तुम जैसे सड़े हुए सूडो जर्नलिस्ट की चलती, तो आज मैं इंडिया की टॉप एक्ट्रेस और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस नहीं होती। क्या करेगा, मैं पहले से फेमस था शाने, तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज करेगा, तू बस बड़ा दिखाना चाहता है। तो भाई एंड में ना एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि बॉलीवुड की इंडस्ट्री में ऐसी एक ही एक्ट्रेस है जो नेपोटिज्म के अपोजिट लड़ रही है और वो भी अकेले। आज बॉलीवुड में एक एक्टर की जान गई है, वो भी टैलेंटेड एक्टर की। किसकी वजह से? नेपोटिज्म की वजह से। तो हमें कंगना जैसे एक्ट्रेस को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस मुझे सिर्फ यही कहना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। दिस इज़ द ऋषि, ओवर एंड आउट।
है